नमस्ते बच्चों। अपन पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। अभी तक अपन ने पढ़ा इसमें कि जो है गधे को सबसे मूर्ख समझा जाता है, उसके बाद में आता है सीधेपन में अगर होता है तो वो होता है बैल। लेकिन बैल फिर भी कभी कभी जो है अपना अड़ियलपन दिखा देता है। और एक व्यक्ति होता है झूरी कांची नाम का, उसके पास में जो है पछाई जाति के दो बैल थे। दोनों बैलों में बहुत ही ज़्यादा मित्रता थी। वो हर समय जो है एक दूसरे को सींग से चाट के और प्रेम व्यक्त करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जब भी वो उन पे भार ढोने के लिए जोते जाते तो अपनी गर्दन झुका के ज़्यादा से ज़्यादा भार अपने पर लेने की कोशिश करते। एक ही साथ नांद में मुंह डालते और एक ही साथ निकालते थे। तो इन दोनों में जो है बहुत ही अच्छी मित्रता थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यहाँ गोई का अर्थ है जोड़ी। तो बैलों की जो जोड़ी थी उसको ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वो कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। जो झूरी जो था उसने ऐसे ही भेज दिया, लेकिन वो समझे कि मालिक ने हमको बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुहावरा एक दांतों पसीना आ गया। जब झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेजा तो उसके साले का नाम है गया। गया को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से जो है दोनों बैलों को अपने घर तक लेके गया। दांतों पसीना आना मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम करवा ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमें कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया हमने सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? जो है दोनों बैल मन ही मन अपने मालिक से प्रश्न कर रहे हैं कि हमको ऐसा क्यों बेच दिया, हमारी सेवा में क्या कमी रह गई? तुमने जो भी हमको दिया वो हमने खाया, तुमने हम जितनी भी सेवा करवाई हमसे वो हमने की। अगर कोई कमी रह गई सेवा में तो थोड़ी और करवा लेते हमसे, लेकिन हमारे को इस तरह इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? ऐसा जो है मन स्थिति है बैलों की, उसका वर्णन यहाँ पे प्रेमचंद जी ने किया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी, और उन्हें बेगाने से लगते थे। उनको ऐसे इस तरह से बेचा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नई जगह भी अच्छी नहीं लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगा उनको, क्योंकि उनको इस तरह से बेचा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब उनको चारे के लिए जब उनको नांद तक ले जाया गया तो दोनों में से किसी ने भी मुंह तक नहीं डाला। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखरियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे टूरा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। जब रात को सोता पड़ जाना मतलब बिल्कुल सुनसान हो जाता है आधी रात को, तब दोनों ने बड़े मजबूत तरीके से उनको बांध रखा था। फिर भी दोनों ने ताकत लगाई। विश्वास नहीं होता कि इतनी मतलब दोनों में कहाँ से ताकत शक्ति आ गई। दोनों ने एक ही झटके में उस रस्सी को तोड़ाया और अपने पहले वाले मालिक के घर के रास्ते की तरफ निकल पड़े। झूरी प्रातःकाल सो के उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा गराव लटक रहा है। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हुए और दोनों की आंखों में विद्रोह
मैं स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह मतलब प्यार भी है और गुस्सा भी है, ठीक है। तो जब झूरी, पहले वाला मालिक झूरी जब उठ के देखता है तो दोनों जो है वो उसके नान के पास, मतलब जहां उनको बांधा जाता था हमेशा, वहां पे आके खड़े हैं और दोनों के गले में गराव लटक रहा है, मतलब आधी रस्सी जो है वो लटक रही है, क्योंकि वो तुड़वा के भागे थे रस्सी को, तो दोनों के गले में आधी रस्सी जो है वो लटक रही है और घुटनों तक कीचड़ से भरे हुए हैं, और दोनों में विद्रोह में स्नेह मतलब गुस्सा भी है और प्यार भी है कि हमको इस तरह से क्यों बेचा, ऐसा जो है झूरी को दिख रहा है, ठीक है। झूरी बैलों को देख स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंग और चुम्बन का ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था, ठीक है ना। और झूरी भी है जो उनको देख करके बहुत खुश हो जाता है और उनको गले लगा लेता है, उनको चुम्बन करता है उनको, और ये दृश्य जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। ऐसी घटना गांव में पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थी, और सब जो गांव के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उनको अलग अलग तरह की वस्तुएं, चीजें खिला करके जो है एक तरह से कहते हैं कि अभिनंदन पत्र मतलब प्रमाण पत्र दे रहे हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी है, मतलब इस जन्म के आदमी है। मतलब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि ये बैल इतनी दूर से वापस कैसे आ गए। तीसरा बोलता है, ये बैल नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कोई आदमी है। इसका प्रतिवादन करने का किसी का साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने दोनों बैलों को द्वार पर देखा, जल उठी, बोला, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वह काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। अब झूरी की जो पत्नी है वो बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसके ही पीहर जो है दोनों बैलों को काम के लिए भेजा गया था, लेकिन दोनों ने एक भी दिन काम नहीं करके वापस भाग के आ गए, तो वो बहुत ही ज्यादा जल भून रही थी, गुस्सा हो रही थी। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब बेचारा झूरी जो अपने बैलों से इतना स्नेह करता था, तो उससे ये सारा जो है आक्षेप सहन नहीं हुआ, और वो बोला कि जब चारा पानी नहीं दिया होगा तो बेचारे क्या करते, इसलिए वापस भाग के आ गए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसकी स्त्री कहती है कि हाँ, तुमको ही बैलों को खिलाना आता है, वहां पे तो दूसरे लोग तो जो है पानी पिला पिला के ही अपने बैलों को रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने और वापस कटाक्ष किया कि अगर चारा मिलता तो ये क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं और रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग कर निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। इसलिए उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बोले कि अब इनको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी, न भूसी दूंगी, न चोकर दूंगी, न खली दूंगी, खाली सूखी भूसी दूंगी, और देखते हैं ये कैसे खाए, मेरी बला से खाए या न खाए, वो ये जाने। यही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दे दिया जाए। जो नौकर था उसको आदेश दे दिया गया कि इनको खाली सूखा भूसा ही दिया जाए खाने के लिए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाए। आशा भरी निगाहों से द्वार की और ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी जो है वो नौकर को कहता है कि थोड़ी सी जो है खली भी डाल दे इनके, क्योंकि बैल जो है वो सूखा भूसा नहीं खा रहे थे। मालकिन मुझे मार डालेगी। नौकर कहता है कि मैं अगर खली डालूंगा तो मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डालना, बोले चुपके से चुरा करके डाल दे। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब
अंत में तुम भी जो है वो उनका ही पक्ष लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, कल और फिर पढ़ते हैं आगे। ओके।